यहाँ पर हम पढ़ेंगे सूट्स एंड इंडिसेस। इसके हमने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो ऑलमोस्ट सब तरह के रेंज को सूट्स और इंडिसेस में कवर करते हैं। आप उनको ध्यान से सुनिए और अपने नोटबुक पर रखिए। ये आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे और ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन आप सूट्स और इंडिसेस में आएगा, आप इतना डेवलप हो जाएंगे कि उसको आप आराम से कर लेंगे। ये जो सूट्स एंड इंडिसेस है, इन तरह के एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। ये जो आपको एग्ज़ाम्स की लिस्ट, इनके अलावा भी बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लेकिन इनके अंदर ये वाइडली ये क्वेश्चंस आते हैं इनमें। इस तरह से लॉ ऑफ इंडिसेस है। आप ये देखिए, इनको देखिए आप। जनरली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके पास में सॉल्व होती चली जाएंगी। सूट्स, लॉ ऑफ सूट्स, यहाँ पे लिखा है लेट ए बी ए रेशनल नंबर। ए कोई एक रेशनल नंबर है, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये आ गया ए की पावर 1/n इज़ इर्रेशनल। ये अगर इर्रेशनल बन जाता है, देन ये जो है ये सूट्स ऑफ ऑर्डर n कहलाएगा। कैसे, ये देखिए आप। 7 इज़ अ रेशनल नंबर, 9 इज़ अ रेशनल नंबर। ये हो गया आपका। अब ये इर्रेशनल होना चाहिए इसके बाद में जाके, तो देखिए इसको रूट में डाल दिया, इसको रूट में रख दिया, तो ये तो हो गया +3 और -3। इसका नॉन रिपीटिंग पैटर्न के अंदर आंसर आएगा, नॉन रिपीटिंग पैटर्न आएगा इसका। तो ये सूड है, ये सूड नहीं है। इसी तरह से √5, √3, √2, ये इस तरह से ये सारे सूट्स हैं। √4 का या तो +2 और -2, ये सूट्स नहीं है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। रेशनल नंबर होगा रूट में, और यहाँ पे आप देखिए जैसे √7 है, तो ये 3 भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा 7 1/3। √10 है, ये 2 कर दिया, तो 2 की पावर 1/10, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जिसको इजीली एक्सप्लेन करना पाएँ अपन रिपीटिंग पैटर्न में, वो सूट्स हो जाएगा। तो सूट्स क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग पैटर्न होते हैं ये। नॉन रिपीटिंग पैटर्न में होने के कारण इनको इर्रेशनल नंबर भी कहलाते हैं। नंबर्स होते हैं, लेकिन ये रियल नंबर का पार्ट तो होते ही हैं, लेकिन ये रियल नंबर का पार्ट होते हैं। इस तरह से आपको इसको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, सूट्स कैन नॉट बी एडेड। कैसे? √a प्लस √b इज़ नॉट इक्वल टू रूट के अंदर a प्लस b। ये ध्यान देना आप, ये इस तरह से नहीं होगा। सूट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। जैसे √a माइनस √b इज़ नॉट इक्वल टू √a - b, इस तरह से होगा। अब
सूट्स कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी मल्टीप्लाइड। कैसे? रूट ए इंटू रूट बी इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ए इंटू बी, कि इस तरह से होगा। सूट्स कैन बी डिवाइडेड, जैसे रूट ए ये डिवाइड बाय रूट बी, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, रूट ए डिवाइड बाय रूट बी, ये करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? ए सूट्स कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन। ये आप लाइन ध्यान रखना, ये कई बार एक आध नंबर की पूछी जाती है। फ्रैक्शन क्या होते हैं? P अपॉन Q फॉर्म होती है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये इस चीज़ को डिसाइड करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन बन जाया करते हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे इनको सॉल्व कैसे करते हैं। अब सिंप्लीफाई करना है। पहला लीजिए आप ए 27 की पावर 2/3। अब ये 27 क्या है? 27 है 3 की पावर 3 इंटू 2/3। हमने पढ़ा ए की पावर m इंटू एन इक्वल टू ए की पावर m इंटू एन। तो ये होता है आपका 3 की पावर 3 इंटू 2/3। इस 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास रह जाता है 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। तो इसकी वैल्यू आती है 9 के बराबर। आप एक एक स्टेप देखना। देन बी 1024 की पावर है माइनस का 4/5। आप देखिए 1 अपॉन ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर माइनस m। तो आपको इस तरह से दिया हुआ है 1024, m की जगह दिया हुआ है माइनस का 4/5। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा 1024 की पावर 4/5। ये प्रॉपर्टी है। तो अब आप इसकी जगह जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसकी जगह आप लिखिए 1 अपॉन 1024 की पावर 2/5 4/5, ये हो गया। अब आप देखिए 1024 क्या है? 2 की पावर 10 है। इस तरह से तो उसको आप कीजिए 1 अपॉन 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 4/5। वापस ये वाला ए एम एन वाला फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन 2 की पावर 10 इंटू 4/5। तो 10 इंटू 4/5, ये 5 10 को 2 टाइम्स काटता है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 आ जाता है। तो ये होता है 1 की पावर 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 क्या होता है? 256। 1 अपॉन 256, ये आंसर आ जाता है। कई जगह अगर आंसर दे रखा हो 2 की पावर -8, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आपको उसको चेंज करना अभी आप सीख जाओगे धीरे धीरे। अब आप सी देखिए 8/125, 8/125 की पावर है
-4/3, माइनस का 4/3। अब आप एक चीज़ देखिए, ए की पावर बी की ए अपॉन बी की पावर माइनस है, एन है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये याद रखिएगा आप, इस चीज़ को आप याद रखना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना आप, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 125/8 4/3, ऐसे आप लिख सकते हैं। वैसे आप इसको चाहें तो माइनस की पावर रख करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है तो हर स्टेप को सीखो आप। अब यहाँ देखो 4/3 है, पावर की डिनोमिनेटर में 3 है, अगर ऊपर क्यूब आ जाता है किसी नंबर के साथ तो कट जाएगा। तो 125 को लिखते हैं अपन 5 की पावर 3, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, 4/3। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 5/2 की पावर 3 और इन सब का 4/3। तो ये हो जाता है 5/2 की पावर 3 इंटू 4/3। तो ये होता है आपके पास में 5/2 की पावर 4। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप देखिए, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या, ये तो 5/4, 5 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 625, 2 की पावर 4 16, 5/2 है, ये हो जाएगा 2.5 की पावर 4। ये ध्यान देना आप, ठीक है। तो इस तरह से भी बन सकता है। ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या करना है अपने को। तो ये इस तरह से हो गया, इससे पहले वाला बी ऐसे हुआ है, इससे पहले ए ऐसे हुआ है। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ए बी सी, यहाँ पे ए इसको मान लो, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। तो उस तरह से ये ए हो गया, देन बी हुआ, देन ये सी हुआ। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं फिर बता रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूरी कैटेगरी जो इंडिसेशन सूट्स आते हैं उसको कलेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह अपन को कोई वैल्यू मान लेते हैं x। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे 48/x की पावर 3/4। तो ये देखिए, इसके नीचे 1 है तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/4, ये x की पावर 3/4 इक्वल टू 48। 1 से 48 मल्टीप्लाई हुआ तो अब a की पावर m, a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, इस तरह से होता है। ये आप समझ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे अपन, x की पावर 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 48, और 1/4 और 3/4 को अपन अगर जोड़ते हैं तो ये आता है 4/4 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 इक्वल टू 48, और 1 की पावर कुछ भी हो ये 48 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे, यहाँ देखिए आप इधर, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इस पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह आता है 48। अगर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना बताया है तो पूछा गया है, तो यहाँ पे आएगा 48। आप जब भी चैप्टर को नया करें, जितना धीरे करेंगे उतना सही करेंगे। अब इसके बाद में अपन करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ थर्ड। ये वाला है सेकंड, ये तो हो गया। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है उसको करते हैं।
इसमें भी 3 हैं, ये ए है, ये ये 2 ही हैं, ये ए और बी है, ये ए और बी है। तो पहले ए लेते हैं। ये दिया है 0.00032 की पावर 3/5। अब आप देखो, जब भी डेसिमल में आएगा ना, इस तरह से निकालने के लिए सबसे पहले आप डेसिमल हटाना। इन इनिशियल स्टेप रिमूव द डेसिमल, ये होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 है, 1 है, 2 3 4 5 है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 10 की पावर 5, और इस पूरे के ऊपर 3/5 है। इस तरह से हो गया। अब 32 क्या होता है, 32 इक्वल टू 2^5। तो यहाँ पे हम करते हैं 2^5 डिवाइड बाई 10^5, 3/5। तो यहाँ देखो आप, इसको ऐसे लिखेंगे 2/10 5, 3/5, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2/10 5 इंटू 3/5, ये इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2/10 3। तो इसको आप खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे 2 की पावर, ये हो जाएगा 8/1000। तो ये हो जाएगा 0.008। ये ध्यान देना आप, ये इस तरह से हो जाएगा। अब एक चीज़ का आप ध्यान देना कि जब आप 8/1000 लिखते हैं तो 1000 में भी 8 का डिवाइड जाता है, तब ये होता है 1/125। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कुछ भी ऑप्शन में दिया हो सकता है। आप यहाँ से भी लेंगे 1/25 इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू दी 0.008। ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन देखना होगा कि किस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। नाउ कम टू बी। बी में लिखा है 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। इसको हमको इवेल्यूएट करना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से अपन ने उतारा है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, 256 किसके बराबर होता है, 256 होता है 2 की पावर 8 के बराबर। तो इसको 0.16 इंटू 16 होता है 2 की पावर 4, 0.18। ये तो बात आपके समझ में आ गई। अब क्या होता है, ए की पावर m, ये होता है ए की पावर mn। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 1.16, 0.16 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 0.18। इस तरह से हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करो। 2 की पावर होता है फिर ये 16, 1.28, 16 8 जा 128 इंटू 2 की पावर 0.18 को 4 से करेंगे तो 0.72, ये आएगा। अब ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ये वाली लाइन है। तो अब बेस सेम है, ए ही है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1.28 प्लस 0.72, इस तरह से हो जाएगा। तो 1.28 और 0.72 को
ऐड करोगे तो पॉइंट ये 2 आ जाता है, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका इसका ए हुआ पहले, फिर अपन ने बी उतारा, जो बी दिखाई दे रहा है इसको ऐसे उतारा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके गए और लास्ट में उसको रेशनल नंबर होता है 4, उसमें आ गया ये। नाउ सी अनदर वन। अभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखो आप, अपने को पता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यहाँ बोल रहे हैं कि 72 के ऊपर क्या पावर है, तो हम मान लेते हैं कि 72 के ऊपर x पावर है। और यहाँ पे लेफ्ट में ऐसे क्वेश्चन में अपने को 72 के ऊपर कोई n पावर लेके आनी है, तो n इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जितना ये n वैल्यू आएगी ना नेचुरल नंबर में या इंटीजर में माइनस में भी, तो वो x के बराबर हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ देखो ये 9 है, ये 9 है, ये आपस में ऐड होंगी इनकी पावर्स। ये 8 है, ये 8 है, इनकी पावर्स ऐड होंगी। ये 72 है, तो 72 इक्वल टू 8 इंटू 9 होता है। अब 72 की पावर है 4.4, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 4.4। क्योंकि ए बी की पावर m है, तो ये हो जाता है a की पावर m b की पावर m, इस तरह से। ठीक है, तो पहले इसको अपन ऐसा करते हैं, 72 को खोल लेते हैं। 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 क्या है 8 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 4.4, ये हो गया। अब आके आता है 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6, इस तरह से होता है। तो अब 9 वाले और 8 वाले एक जगह ले लेते हैं। ये 8 वाला है, इसको एक जगह लेते हैं। 8 की पावर 3.9 प्लस 4.4 प्लस 8.6, ये 8, ये 8, ये 8 इंटू 9 की पावर ये 3.9, ये वाला प्लस 4.4 प्लस 8.6 इक्वल टू 72 की पावर x, ये बोलते हैं ये। अब यहाँ देखो 3.9, 4.4 और 8.6, इसको देखो 8.6, 4.4 और 3.9, ये कितना होता है, ये 16.9 होता है। तो ये होता है 8 की पावर 16.9 इंटू 9 के ऊपर भी 16.9 आएगा इक्वल टू 72 की पावर x। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों की पावर एक सेम है, तो ये हो जाएगा 72 की पावर 16.9 इक्वल टू 72 की पावर x। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 16.9। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए, इसको लिखेंगे 72 की पावर 16.9, तो ये वैल्यू पूछी है उन्होंने, तो आप बता देंगे कि इसकी वैल्यू 16.9 है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। जब भी इस तरह से आप देखेंगे ना, कॉम्पोजिट नंबर दे रखा है कोई और जो साथ में नंबर दे रखे हैं वो उन दोनों का मल्टीपल है ये, तो आप इस तरह से खोल कर करेंगे। नेक्स्ट है ये, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ याद रखना, जब ये इस फॉर्म में दे रखा हो, ऐसे फॉर्म में, तो विच वन इज स्मॉलर, तो 2 की पावर x माइनस 1 इज स्मॉलर, तो स्मॉलर विल बी टेकन एज कॉमन, विल बी टेकन कॉमन।
अधिकतर में तो यही चीज़ें चलेंगी, ये वाला स्मॉलर। तो 2 की पावर x-1 है, तो 2 क्योंकि वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। तो 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 इक्वल टू 1280, ये इस तरह से है। तो अब आप 2 की पावर x-1 को कॉमन लीजिए, जिसको भी कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड लग जाता है, तो यहाँ तो हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर x+1 डिवाइड बाई 2 की पावर x-1 इक्वल टू 1280 तो है। अब a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m-n होता है, तो वो यहाँ होगा 2 की पावर x-1 1 प्लस 2 की पावर x+1 m माइनस x-1 इक्वल टू 1280, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर देखो आप 2 की पावर x-1 1 प्लस 2 x+1 माइनस x+1 ब्रैकेट खोलेंगे तो 1280, इस x से ये x कटेगा, 2x-1 1 प्लस बचता कितना है 2 की पावर 2, ये अंदर कितना बच जाता है 2 की पावर 2 और 1 5 बच जाता है। 2 की पावर x-1 1 प्लस 4 इक्वल टू 1280, तो ये हो गया 2 की पावर x-1 इंटू 5 इक्वल टू 1280, तो ये हो जाता है 2 की पावर x-1 इक्वल टू 1280 डिवाइड बाई 5, इस तरह से हो गया। अब 1280 में हम 5 से डिवाइड देते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो आपके पास में आ जाता है 256, 2 की पावर x-1 इक्वल टू 256। अब 256 किसके बराबर है, 2 की पावर 8 के बराबर है, तो बेस सेम है, तो कितना है 2 की पावर x-1 बराबर 2 की पावर 8, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, बीच में इक्वल टू का निशान है, तो x-1 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 1, तो x हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा x की वैल्यू जो यहाँ पे, तो x इक्वल टू 9, ये इस तरह से किया है अपन ने। स्मॉलर विल बी टेकन कॉमन, ये वाली चीज़ यहाँ पे हो गई। जब भी इस तरह जिसमें x की जगह n भी आएगा, कुछ भी आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो ये आपने किया। इस तरह से आप देख रहे हैं, तो इस तरह से एक क्वेश्चन होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से अंतर का पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसको ऐसे लिखिए, +27 1/3 की क्यूब 1/4। अब 8 तो क्या है 2 की पावर क्यूब है, और 27 क्या है 3 की पावर क्यूब है, तो ये देखो आप 5 2 की पावर क्यूब 8 को लिख दिया, और 1/3 तो इसके ऊपर है ही, प्लस 27 को लिख दिया 3 की पावर 3 क्यूब प्लस 1/3 इसके ऊपर है ही, और ये इस ब्रैकेट का क्यूब है, और ये 1/4। यहाँ समझ में आ गया आपको। अब आप ये देखो, इस ये 3 इस 3 को कैंसिल करेगा, ये 3 इस 3 को कैंसिल करेगा, तो
तो आपके पास में रह जाएगा 5 2 + 3 की पावर 3 1/4। आपके पास में रहेगा 5 ब्रैकेट में 5 आ गया, ऊपर 3 आ गया, पावर 1/4। अब यहाँ पर देखो, ये है 5 × 5 की पावर 3 1/4। तो इस पर 1 होता है, तो AM AN = AM + M। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और बाहर ये 1/4 है, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो बचेगा 5 की पावर 1 = 5। ये इस तरह से आएगा। तो इस पूरा जो सीन बना इसका, इसकी वैल्यू आई 5 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से इसको सॉल्व किया। अंदर के ब्रैकेट से चले हैं, जब भी बहुत नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हो, नंबर ऑफ क्लोजर्स हो, तो उसमें आपको अंदर से बाहर आना है। ये इस तरह से है, आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे तो आपको इसमें सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे जो कि कंपटीशन में, और इसमें अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो बड़े एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जो लिस्ट अपन ने एग्ज़ाम में दी हुई है ना, फर्स्ट पेज पे, पहले से लेके आखिरी तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके, ये सबके एग्ज़ाम से लिए हुए क्वेश्चन हैं ये। अब इसको देखो, ये इस तरह से है। ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.25 की पावर y। ये कब निकलेगी? जब वैल्यू y आएगी। जब वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा तो अपन इसको निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ y निकालनी है अपने को। यहाँ पे ये देखिए, इसको क्या है कि 1/5 की पावर 3 × y = 0.008। ये देखिए, 0 के बाद में 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, 1/5 3y = 8/1000 करते हैं, और 1000 के अंदर 8 का डिवाइड करेंगे। 1/5 3y = 1/125 आएगा। 1/5 3y = 1/125 होता है 5 का क्यूब। इसको अपन ऐसे भी लिखेंगे। तो अपने पास क्या आ गया? 1/5 की पावर 3y = 1/5 की पावर 3। तो यहाँ पे 1/5 = a है, तो a की पावर 3y = a की पावर क्यूब, तो 3y = 3 माना जाएगा। देयरफॉर 3y = 3, सो y = 1। इस तरह से होगा। अब अपने पास में y की वैल्यू 1 आ गई, अपने को निकालना क्या है? 0.25y। तो वैल्यू ऑफ 0.25y इज 0.251 = 0.25। इस तरह से आएगा इसका। क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो अपन ने क्या किया, दोनों तरफ जो है ना बेस, उसको अपन ने सेम ले लिया, जिससे कि बेस हट जाए। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, आपने इसको इस तरह से किया, ये चलते चलते आपका इस डायरेक्शन में आ गया। ये बात हो गई। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट को। सिंपलीफाई, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि
6.25 है, इसका रूट दे रखा है, तो 6.25 को ऐसे लिखेंगे 625/100। ऊपर का रूट तो हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2.5। 6.25 का रूट कैसे निकालेंगे? 6.25 का रूट अपन निकालेंगे, इसको रूट में लिखेंगे इस तरह से 625 डिवाइड बाई 100। तो ऊपर तो रूट आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 10, तो ये आपके पास रह जाएगा 2.5। तो 6.25 रूट का वैल्यू कितनी आती है? 2.5। तो इस तरह से आती है, ठीक है, इस तरह से ही आती है। तो यहाँ देखो 6.25 का रूट है, इसकी जगह लिखो 2.5 इंटू, अब रूट किसका दे रखा है? 0.0144 का निकालना है। तो आप देखो इसको ऐसे लिखेंगे अपन 144 डिवाइड बाई, कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद? 4 डिजिट है। अब इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 ऊपर तो, और नीचे हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.12। तो इसकी जगह अपन 0.12 लिख सकते हैं, 0.12 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो अपन लिखेंगे 0.12 प्लस 1, ये इस तरह से है। अब यहाँ पर देखो आप 0.27, 0.027 का क्यूब रूट है, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 27 डिजिट, पॉइंट के बाद कितनी है? 3 डिजिट है, ये 3 क्यूब, ये 10 क्यूब, 1/3, तो ये हो जाएगा 3/10 इक्वल टू 0.3। ध्यान से देखो आप, इसको समझो। तो आप नीचे लिखेंगे 0.27 का क्यूब रूट 0.3 इंटू 81 की पावर 1/4, तो 81 की किसका? 81 इक्वल टू 3 की पावर 4, तो 81 की पावर 1/4 इक्वल टू 3 की पावर 4, 1/4 इक्वल टू 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3। आप इस तरह से इसको केयरफुली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व हो गया ये। अब जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वहाँ तो कर दो। तो ये देखो 2.5 इंटू 0.15, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.3 प्लस 1, नीचे आएगा 0.9, ऊपर आ जाएगा 1.3 डिवाइड बाई 0.9, ये हो जाएगा 13.9। जब इसको आप करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा 1.4444, इस तरह से। या तो ये दे रखा है आंसर आपके उसमें, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में होगा, या ये दे रखा होगा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1.4 ऊपर एक बार लगा के, या फिर इस तरह से दे रखा होगा। तो ये ऑल 3 आर करेक्ट। इस तरह को आपको देखना पड़ेगा इसको कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ये रिपीटिंग नंबर होता है इस तरह से 1.4444 इस तरह से चलता है, तो एक बार 4 लिख करके उस पर बार लगा देते हैं कि ये कॉन्टीन्यूटी का नंबर है ये। तो ये इस तरह से हो रहा है ये क्वेश्चन। ये जो राइट में अपन ने सॉल्व किया है, इसको आप एक बार अपने हाथ से करना ज़रूर, नहीं तो फिर बाद में गलतियाँ होंगी। और ये इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है 243 की पावर n/5 है। अब 243 की पावर n/5 है, अगर 243 किसी ऐसी चीज़ की वैल्यू हो जिसके ऊपर पावर 5 हो, तो अपन जानते हैं 3 की पावर 5 इक्वल टू 243। ये निकाला कैसे जाता है? ये निकाला ऐसे जैसा जैसे 243 है,
इसको पीछे से ऐड कर, 2 का भाग तो जाएगा नहीं इसमें क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है। पीछे से ऐड करो 3 प्लस इनके डिजिट को ऐड करो, 2 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 3 9। इसमें 3 का जाता है डिवाइड, तो इसका मतलब ये 3 से भाग जाएगा। जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स को ऐड करो, और ऐड करने के बाद में अगर उसमें 3 का डिवीजन होता है पूरा, तो 3 से जाएगा। अपनी एक डिविजिबिलिटी करके एक वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, डिविजिबिलिटी, मैं इस पे यहाँ पे लिख देता हूँ। डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स। उसमें क्या है कि ऑडियो तो नहीं है, लेकिन उसमें सारा तरीका दे रखा है कि 2 से 3 से 4 से सब सेट लैंग्वेज में दे रखा है। आप उसको एक बार प्रिंट आउट ले लोगे या नोटबुक पे लिख दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 7 से कब डिवाइड होएगा, 11 से कब डिवाइड होगा, 13 से कब, 50 तक के जितने प्राइम नंबर होते हैं सबका उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है। तो देखो 2 4 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये गया 81 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये गया 27 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 टाइम्स गया। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स गया। 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम्स गया। तो 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 इक्वल टू 243। तो यहाँ लिखेंगे 243 की जगह 3 की पावर 5 होल पावर n बाई 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 9 को लिखते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। इस तरह से कर रहे हैं अपन। अब यहाँ देखो, इस 5 से ये 5 कटेगा तो रह जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। ये वही वाला फॉर्मूला है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। दोनों तरफ 3 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर n पहली पावर प्लस 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 2n प्लस n माइनस 1। ये इस तरह से होगा। ये n 2n प्लस 1 है ऊपर, ये इस तरह से होगा, और नीचे माइनस है। अब ऊपर हो जाता है 3 की पावर 3n प्लस 1, नीचे हो जाता है 3 की पावर 3n माइनस 1। अब a की पावर m और a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस का 3n प्लस 1। देखिए अब ध्यान से, ये इस तरह से हो रहा है 3n प्लस 1, नीचे से ऊपर पावर आ रही है तो माइनस की 3n माइनस 1 होगी। तो ये खुल के ऐसा होगा माइनस का 3n प्लस 1। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ ये कैंसिल हो रहा है और 2 बच रहा है, तो 3 की पावर 2 हो गया 9। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में 9। ये इस तरह से हुआ है। इसकी वैल्यू आई है आपके पास में 9। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करके भी डालोगे ना अपने इसमें चैनल में, तो आपके पास में आप उसकी या तो फोटोकॉपी रखो या उस चीज़ को आप नोटबुक पे नोट करके रखो। तो ये इस तरह से अपन करते चले गए। ये आया। अब अगला, ये देखो, इसको समझना आप। P अपॉन क्यू की पावर है आर एक्स माइनस एस, ये किसके बराबर है? Q अपॉन पी की पावर है पी एक्स माइनस क्यू। ठीक है। A अपॉन बी की पावर m है, तो b अपॉन ए की पावर हो जाती है माइनस m। इस तरह से
अगर यहाँ पे P अपॉन क्यू है, यहाँ भी P अपॉन क्यू ले आएँ तो पावर को आमने सामने रख देंगे। तो देखो P अपॉन क्यू आर एक्स माइनस एस इक्वल टू, इसको P अपॉन क्यू में ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के अंदर पी एक्स माइनस क्यू, ये पावर है, ये यहाँ से आ रहा है। जो ये फार्मूला अपन ने देखा, ये वाला फार्मूला आता है ये, तो इस तरह से कर सकते हैं। तब पी अपॉन क्यू सेम है तो ये हो जाएगा आर एक्स माइनस एस इक्वल टू माइनस का पी एक्स माइनस क्यू, तो ये होता है आर एक्स माइनस एस इक्वल टू माइनस का पी एक्स प्लस क्यू। ये यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, आर एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू प्लस एस, एक्स यहाँ पे कॉमन लेते हैं, आर प्लस पी इक्वल टू क्यू प्लस एस, ये आर प्लस पी है, तो एक्स इक्वल टू क्यू प्लस एस डिवाइड बाई आर प्लस पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है इन्होंने, तो ये इस तरह से किया। ये वाला फार्मूला अपन ने काम में लिया, ये आप ध्यान रखना। तो इस तरह से किया और ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़े इजी, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिस तरह से आपको इक्वल टू का निशान होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 11th। ये देखिए, ये है x की पावर a अपॉन x की पावर b, इसको अपन ऐसे लिखेंगे x की पावर a माइनस b, और जो x की पावर b अपॉन x की पावर c है इसको लिखेंगे x की पावर b माइनस c। उसी तरह से x की पावर c अपॉन x की पावर a है, इसको लिखेंगे x की पावर c माइनस a। तो इसको यहाँ लिखते हैं x की पावर a माइनस b, और जो बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी, मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए, बाहर मल्टीप्लाई होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, ये अलग है। अब आप एक चीज़ देखो, एक फार्मूला आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सब स्क्वायर हैं। अब समझ में आ रहा है आपको या आपको नहीं? इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जो ऊपर पावर है ना सब इसी फॉर्म में है, आप ध्यान से देखो। तो x की पावर कितना हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, और दूसरे x के ऊपर क्या हो गया, बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया, और दूसरे x पे कितना हो गया, सी क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया। आप देखो पावर इसके फॉर्मूले में सेट करके, तो अब सबकी पावर आपस में जुड़ेंगी, तो x की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो देखो ये ए क्यूब प्लस का, ये ए क्यूब माइनस का ख़त्म हो गया, माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब ख़त्म हो गया, माइनस का सी क्यूब प्लस का सी क्यूब ख़त्म हो गया।
तो x की पावर 0 आ गई, और x की पावर 0 मतलब 1 उसका मतलब होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ये इस तरह से हुआ है। अपना एक वीडियो है, उसमें आवाज़ नहीं है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, आप उसको ले करके या तो प्रिंट आउट कर लो या उसको नोट कर लो। उसमें बहुत से एल्जेब्रा के फार्मूला दे रखे हैं, वो आपके बहुत काम आएंगे। कई बार उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपके पास में ऑलरेडी है ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको रखना होगा। नेक्स्ट करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अपने को। इक्वेशन दे रखी हैं दो, एक तो ये रही इक्वेशन, दो रखी है इक्वेशन, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन में तो दो इक्वेशन चाहिए होती। तो इसको देखो, 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर x, 2 की पावर y इक्वल टू 512। ये हो गया 2 की पावर 3x, 2 की पावर y इक्वल टू 512 कितना होता है? 2 की पावर 9 होता है। ये y है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर 9। तो अब आपके पास में हो जाएगा 3x प्लस 9 वाई इक्वल टू 9। तो आपके पास में हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। एक तो ये इक्वेशन आ गई। सेकंड से इससे ले आप इक्वेशन, ये है 3 की पावर 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 की पावर 6। 9 को रखते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3x प्लस 2y 3 की पावर 2 की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर 12। तो अब क्या होगा? ये 3 और ये 3 सेम है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये हो गया। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई आपके पास, एक इक्वेशन ये आ गई, और दो वेरिएबल हैं एक्स वाई। अब आप एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो इसमें। तो इसको ऐसे निकालो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो इसमें क्या होगा कि ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब बचेगा कितना? y माइनस 2y इक्वल टू 9 माइनस 12। यहाँ बचा माइनस वाई इक्वल टू -3, देयरफॉर वाई इक्वल टू 3। वाई इक्वल टू 3 बचा। यहाँ पे पूछा है इन्होंने, तो अपन ने लिख दिया वाई इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पर भी आप रख दो y को। इक्वेशन 1 में रखो आप y की वैल्यू को, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2। ये आ गया आपके पास में x की वैल्यू। अब यहाँ रखो आप x की वैल्यू 2। तो ये आपके पास में जब इन्होंने ऐसी इक्वेशन दे रखी है और x और y की वैल्यू पूछते हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 यहाँ से हटा दो, ये x इक्वल टू 2 यहाँ है। ये वाला हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लार्जेस्ट। आप इसको देखो, ये देखो, ये है 6 की पावर 1/4 और है 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/3 है। इस तरह से है। तो जो पावर्स दे रखी है ना, इनके आपको एलसीएम लेना है।
कैसे? एलसीएम ऑफ 4, 2 एंड 3, ये कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम 12 हो गया। अब इसकी पावर को, जो बेस है ना, उसको 12 बनाना है। किस तरह से? 6⁴ इंटू 3/3, इस तरह से। 2⁴ इंटू 6/6, 4⁴ इंटू 4/4, इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये कितना हो गया? 6⁵3/12, 2⁵6/12, 4⁴4/12, ये इस तरह से हो गया। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, 6⁵3 1/12, 2⁵6 1/12, 4⁵4 1/12, सबकी पावर 1/12 आ गई। तो केवल अपना अंदर का लेंगे अब। 6⁵3 216, 2⁵6 64, 4⁴4 256। कौन सा बड़ा है अब इसमें से? 256 बड़ा है। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट। 256 कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो इज द लार्जेस्ट, ये इस तरह से आएगा। लेकिन अगर इसी को कहे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? कम होता हुआ। तो कम होता हुआ होता है। तो 256 है, इसके बाद आएगा 216, इसके बाद आएगा 64। तो 256 तो ये आ गया। 216 कहाँ से आ रहा है? ये इससे आ रहा है। और 64 कहाँ से आ रहा है? √2 से आ रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता हुआ होता है। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, लास्ट में सबसे बड़ा आएगा असेंडिंग में। तो ये इस तरह से होएगा। ये इस तरह से आप करेंगे। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो इनकी पावर है उसके बेस का रूट निकालेंगे और फिर उस पावर को सेम बना देंगे। इस मेथड को आप अपने लैंग्वेज में, आप हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, किस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में आप इस चीज़ को लिख लीजिए। हमेशा सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। चाहे ये जो पावर किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, आपको जो उसकी जो डिनोमिनेटर है ना पावर का, उसको सेम करना है। बाकी से कोई मतलब नहीं, अपने आप हो जाएगा फिर वो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + √5। तो अपने को ये, जब इस तरह से दिए हुए हो ना क्वेश्चन के स्क्वायर रूट इसका निकालो, तो अपने को ये निकालना है। इसका स्क्वायर रूट इस तरह से होगा, आप ध्यान से देखो। तो इसको क्या हो, पैरेंथेसिस मतलब कि इन्वर्टेड के अंदर लेकर के ये रूट है ना, तो ये इन्वर्टेड के अंदर जो 3 + √5 है, इसको अपने को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है किसी तरह से। तो जिससे कि ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा ये, तो अपने पास में ओपन वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से अपने को इस फॉर्म में लेकर के आना है, इस फॉर्म में लेके आना है अपने को। तो ये फॉर्म बनाते हैं अपन। तो ये देखो, इस तरह से क्वेश्चन ये होंगे। तो अपने को जब कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो इस तरह से बनाना है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² प्लस का 2ab, ये है। तो यहाँ पे क्या 2ab है, तो 2 नहीं है यहाँ पे √5 के साथ में। तो अपन इसको क्या करते हैं,
2 डालते हैं पहले, 3 + 2 √5 1/2। अब तो हो गया 2, ठीक है। अब इस तरह से हो रहा है। अब इस 2 को आप अंदर लेके जाओ, 3 + 2 अंदर लेकर के जाओगे तो ये 4 होगा। ध्यान से देखो, ये 4 हो जाएगा। इस तरह से होगा। अब एक काम आप करो कि अब आपको a² और b² दोनों चाहिए। उसको किस तरह से तोड़ेंगे आप? उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि आप आपके पास में केवल 3 है, तो 3 को आप 5/2 और 1/2 तोड़ सकते हो। और 5/2 को ऐसे लिख सकते हो, √5/2 का स्क्वायर प्लस √1/2 का स्क्वायर प्लस 2 √5/4। ये पूरे का स्क्वायर है, इस तरह से है। तो ये कितना हो गया? a² प्लस b² प्लस 2ab। कैसे 2ab? कैसे होगा? 2 इंटू √5/2 इंटू b 1/2, 2 √5/4 हो गया। हमने पहले ही पेज में पढ़ा था कि मल्टीप्लाई होते हैं, सूट्स कैन बी मल्टीप्लाइड, √a इंटू √b इक्वल टू √ab। हमने पढ़ा था सूट्स कैन बी मल्टीप्लाइड। तो ये इस तरह से हो गया। तो अब ये आपके पास कितना बन गया? ये आपके पास बन गया रूट में √5/2 प्लस √1/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपके आ जाता है 5/2 का रूट प्लस 1/2 का रूट। ये इस तरह से बैठेगा आपका। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार प्रैक्टिस अपने हाथ से करोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। इफ़ 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18। हमने पहले देखा था कि जो स्मॉल होता है इज टेकन कॉमन। स्मॉलर कौन सा है? 3x माइनस 1 है, तो 3x की पावर -1 ये होगा 3x अपॉन 3x की पावर -1 इक्वल टू 18। x की पावर x निकालना है अपने को, x निकालेंगे उसके ऊपर वापस से वही x की पावर रखेंगे। तो अब am अपॉन an इक्वल टू a की पावर m माइनस n, तो ये होता है 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस x माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 18। 3 की पावर x माइनस x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 18। ये तो कट गया। 3 की पावर x माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 18। ये 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 18। ये 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9। ये 2 है, ये 18 है, तो 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर 2। 9 को ऐसे रखा, तो x माइनस 1 बराबर 2, तो x इक्वल टू 3। आपके पास x इक्वल टू 3 आया। अब निकालना क्या है? x की पावर x, तो
एक्स की पावर एक्स इक्वल टू 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। तो इसकी वैल्यू आ गई 27। ये आ गई एक्स पावर एक्स इज 27। इस तरह से होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ये वही है, 8 को 2 की पावर 3 में सॉल्व करो। 2 की पावर 3x प्लस 4 प्लस 8 की जगह लिखो 2 की पावर 3 x प्लस 1 अपॉन नीचे भी 8 की जगह 2 की पावर 3 x प्लस 1 माइनस 2 3x प्लस 2। तो ये हो जाता है 2 की पावर 3x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3x प्लस 3, 2 की पावर 3x प्लस 3 माइनस 2 की पावर 3x प्लस 2। अब ऊपर छोटा कौन सा है? 2 की पावर 3x प्लस 3, 2 की पावर 3x प्लस 3, 2 की पावर 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 3x प्लस 3 प्लस 1। नीचे कौन सा है? 2 की पावर 3x प्लस 2, 2 की पावर 3x प्लस 2, 2 की पावर 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3x प्लस 2 माइनस 1। ध्यान से देखो, ये आता है 2 की पावर 3x प्लस 3, 2 की पावर 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 3 प्लस 1। और ये होगा 2 की पावर 3x प्लस 2, 2 की पावर 3x प्लस 3 माइनस 2 की पावर 3x प्लस 2 माइनस 1, 2 की पावर 3x प्लस 3। ऊपर देखो 2 की पावर 3x प्लस 4 माइनस का 3x माइनस 3 प्लस 1। नीचे 2 की पावर 3x प्लस 2, 2 की पावर 3x प्लस 3 माइनस का 3x माइनस 2 माइनस 1। इस 3x से ये 3x गया, इस 3x से ये 3x गया, तो रह कितना गया? 2 की पावर 3x प्लस 3 और बच गया 4 माइनस 3, तो 2 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3x प्लस 2, 3 माइनस 2 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3x प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3x प्लस 2। अब ये ऊपर आएगा तो 2 की पावर 3x प्लस 3 माइनस का 3x प्लस 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 3x प्लस 3 माइनस का 3x माइनस 2 इंटू 3। तो ये रह गया, तो बच गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। देखो ध्यान से, इस तरह से आप उतारते हुए आए हैं। एक के बाद एक स्टेप इस तरह से चलता जा रहा है। इस तरह से 6 आ जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, ये ऐसा बोला है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे इसको? पावर लगा के। जैसे रूट ऑफ
√2 प्लस √3 है, तो अपन लिखेंगे इसको √2 प्लस √3 की पावर 1/2। ये इंटू है बीच में, और अपने को पता है √a इंटू √b इक्वल टू रूट में AB। तो ये हो जाता है रूट में 2 इंटू 3 1/2। ये हो गया 6 की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो 6 की पावर 1/4। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म कौन सी हुई? a की पावर m, यहाँ पे a तो 6 है और m 1/4 है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से आएगी। देखिए नाउ 18th, इफ m and n आर होल नंबर्स। तो देखिए होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से होल नंबर्स होते हैं। ये होल नंबर्स होते हैं। तो m n दोनों होल नंबर्स हैं, तो m की पावर n बराबर 121 है। m की पावर n बराबर 121 है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है? m माइनस 1 की पावर n प्लस 1। अब 121 होता क्या है? 11 इंटू 11। अब देखो 121 को ऐसे लिखो, यहाँ से चलो ऑड नंबर को ऐड करो, सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर। इफ डिवाइड्स बाय 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। ये कहानी है। ऑड में कौन कौन सा है? ये फर्स्ट पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, दोनों को ऐड किया तो 2 आ गया। इवन पे कौन सा है? सेकंड ये रहा, इक्वल टू 0। 0 में तो 11 का डिवाइड जाता है, तो ये मल्टीपल है 11 का, तो 11 इंटू 11 इक्वल टू 121। ये इस तरह से होगा। तो m n इक्वल टू 121, तो 11 इंटू 11 इक्वल टू 121, 11 स्क्वायर इक्वल टू 121, देयरफॉर m इक्वल टू 11 एंड n इक्वल टू 2। ये आपके पास में आ गया। इस तरह से निकालना है जो कोई नंबर दे रखा हो। तो अब m माइनस 1 n प्लस 1, यहाँ देखो 11 माइनस 1 और n की जगह 2 प्लस 1 बराबर 11 माइनस 1 10, 2 प्लस 1 3। तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये इस तरह से निकाला जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप जैसे 121 है ना, उसको उस पार्ट में डालना है कि m की पावर n है या m की पावर n प्लस 1 है, तो उस पार्ट में आपको उसको डालना होगा। नाउ कम टू द 19th, इसको सॉल्व करो आप। ये देखो अब या तो ये 8 में लेके जाना है इसको, तो इसको 2 की पावर 6 को 8 में बदल लो सीधे। कैसे बदलेंगे? इस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं। अब तो हो गया काम।
टू की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया 8 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 2 डिवाइड बाई 8 की पावर 2.4 इक्वल टू 8 की पावर x। ये हो गया। अब इसको देखेंगे, 8 की पावर 7 प्लस 2 माइनस का 2.4 इक्वल टू 8 की पावर x। इस तरह से स्मॉलेस्ट रूट रहेगा इसको ख़त्म करने का। ये हो गया। 8 की पावर 9 माइनस 2.4, 9 माइनस 2.4 है, 9 माइनस 2.4 इक्वल टू 8 की पावर x। देयरफॉर x इक्वल टू 9 माइनस 2.4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जब 2.4 9 से घटाएंगे तो इस 6.6, तो x इक्वल टू 6.6। ये इस तरह से करेंगे। आप ध्यान दीजिए इसको, आप इसको 2 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x माना है 8 की पावर x, तो आप 8 को 2 करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो 2 की पावर 3x। आप ये दोनों 8 को 2 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, सिंपली सारे ही 8 में हैं, तो इसलिए आपको ये करना इजी पड़ेगा और उसमें गलतियाँ कम होंगी। नेक्स्ट है, ये देखिए x इज इक्वल टू, x की वैल्यू बता रहे हैं। इस तरह के भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू ए की पावर माइनस n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, अपने आप ही हो जाएगा, जुड़ता है ना ये। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि a की पावर m प्लस ये माइनस n होगा, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ये इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है कि एक बेस के ऊपर प्लस और माइनस दोनों नंबर आ जाएं। तो ये है 3/5, 3 माइनस 6 इक्वल टू 3/5, 2x माइनस 1। इसको कहेंगे 3/5 माइनस 3 इक्वल टू 3/5, 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो -3 इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये कितना हो जाता है, 2x बराबर -3 प्लस 1, 2x बराबर -2, तो x इक्वल टू -1। ये इस तरह से होता है, x इज इक्वल टू -1। ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो यहाँ पे आकर के अपने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे ये ख़त्म होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको देखना, आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेगा। और जिस तरह के क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो हमने पहली लिस्ट दी थी, जो ये लिस्ट है, देखो यहाँ तक का तो आप उतार लेना। ये जो लिस्ट अपन ने सामने फ्रंट पेज पे दे रखी है, ये देखिए फ्रंट पेज पर जो लिस्ट दे रखी है, ये जो एग्ज़ाम की लिस्ट दे रखी है, इनमें कभी ना कभी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए अपन ने इनको एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान करके नोट डाउन किया है। आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। और ये सूट्स और इंडिसेस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन जो है तो वो दूसरे नंबर सिस्टम में अपने आप आ जाएगा जब उसका वीडियो डालेंगे। तो एक ही चीज़ को 3 जगह पढ़ें और वीडियो लंबा करें, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको पढ़िएगा।